वेलकम टू स्टूडेंट क्रिएशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। परमात्मा ने संसार की हर सजीव निर्जीव रचना को गुणों से भरपूर किया है। किसी को आकार दिया है, किसी को रंग दिया है, किसी को रूप दिया है, किसी को सुगंध दी है। परमात्मा प्रदत्त गुणों के कारण ही संसार जीवन योग्य बन सका है। इनमें सर्वाधिक गुण मनुष्य के हिस्से आए हैं। वह समझ सकता है, सोच सकता है और कर सकता है। एक मनुष्य ही है जो परमात्मा को जान सकता है, उसकी महिमा को देख सकता है। अपनी इन क्षमताओं के लिए मनुष्य को परमात्मा का आभार मानना चाहिए। मनुष्य जब स्वयं की तुलना अन्य जीवों से करता है, तभी उसे परमात्मा की कृपा का आभास होता है और उसके परमात्मा की कृपा का आभास होता है और उसके मन में परमात्मा के लिए भावना पैदा होती है। परमात्मा ने मनुष्य को जो गुण क्षमताएं प्रदान की हैं, वे उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए तो हैं ही, अन्य लोगों के जीवन भी संवारने के लिए हैं। संसार की सारी रचनाएं इस भावना को समझती हैं, किंतु एक मनुष्य ही है जो स्वकेंद्रित हो गया है। मनुष्य को सब कुछ अपने लिए चाहिए, अन्य के लिए वह न सोचना चाहता है, न करना चाहता है। यहीं से उसका मार्ग परमात्मा से अलग हो जाता है। नदी ने कभी अपने जल पर एकाधिकार नहीं जमाया, वृक्ष ने फल अपने लिए सुरक्षित नहीं किए। सभी पशु पक्षी अपने अपने ढंग से मनुष्य के काम आते हैं। निर्जीव पत्थर भी मनुष्य के लिए उपयोगी है। मनुष्य नित्य देखते हुए भी इनसे प्रेरणा नहीं लेना चाहता। इसीलिए मानव समाज में धर्म की अवधारणा स्थापित हुई। पशु पक्षियों वनस्पतियों का कोई धर्म नहीं, किंतु मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य अधिक अज्ञानी है। धर्म की आवश्यकता उसे उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए है। गुण जब स्वयं तक सीमित रहते हैं तो अवगुण बन जाते हैं। गुण जब समभाव से समस्त सृष्टि के लिए प्रयुक्त होते हैं, तब सद्गुण बन जाते हैं। मनुष्य की समाज के लिए सोच और दूसरों का हित करने की इच्छा उसे परमात्मा से जोड़ती है। चेंज। आखिरकार चीन यह मानने को विवश हुआ कि गलवान घाटी की झड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिलहाल उसने मारे गए सैनिकों की संख्या कम करके ही बताई है। चीन पूरा सच बयान नहीं कर रहा है। इस संदेह का कारण तो यह है कि अन्य स्रोतों से मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 45 से लेकर 70 तक बताई जा चुकी है, और दूसरा यह कि इस
खूनी झड़प के बाद चीनी सेना को अपने हताहत सैनिकों को ले जाने के लिए कई वाहनों का इंतजाम करना पड़ा था। यदि चीनी नेतृत्व अपनी जनता के प्रति तनिक भी ईमानदार होता तो अपने सैनिकों के बारे में सूचना देने में 9 महीने नहीं लगाता। साफ है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए चीन ने सच का सामना करने से इनकार किया, चूँकि यह उसकी पुरानी आदत है। इसलिए उसकी बातों पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति के बाद भारत में उन लोगों को अवश्य शर्मिंदा होना चाहिए जो यह मानने को तैयार नहीं थे कि गलवान में चीनी सैनिकों को कोई नुकसान हुआ। ये ऐसे अंध विरोधी थे जो भारत से ज़्यादा चीन के दावों पर भरोसा कर रहे थे। वास्तव में इसी अंध विरोध के कारण ऐसे लोग यह स्वीकार करने में भी आनाकानी कर रहे हैं कि पैंगोंग झील से पीछे हटना चीन की शिकस्त का परिचायक है। इसके पहले चीन इस तरह पीछे हटने के लिए कभी नहीं तैयार हुआ। इस बार वह मजबूर हुआ तो भारतीय सेना के मजबूत इरादे और भारतीय नेतृत्व की दृढ़ता के कारण, जो इसकी सराहना करने में शर्म संकोच कर रहे हैं, वे एक तरह से भारतीय सेना के शौर्य की अनदेखी ही कर रहे हैं। चीन ने गलवान की झड़प में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात एक ऐसे समय स्वीकार की जब पैंगोंग इलाके में सैन्य वापसी का काम पूरा हो गया है और दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच सीमा विवाद को लेकर अगले दौर की बातचीत होनी है। भारत का लक्ष्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि चीनी सेना अपनी हद में रहे, बल्कि यह भी होना चाहिए कि चीन सीमा विवाद हल करने के लिए आगे आए। यह एक तथ्य है कि वह जानबूझकर सीमा विवाद को हल करने से बच रहा है। इसका कारण यही है कि सीमा रेखा का अतिक्रमण किया जा सके। चीन को उसकी हद में रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कमज़ोर नसों को दबाने में संकोच न किया जाए। सीमा पर यथास्थिति की सूरत बनने के बाद भी चीन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप।